नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, देखते हैं। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक चिपका दीजिएगा। ओके, तो गाइज आपके पर्सन तो कल बहुत ही ऐसे एनर्जी में थे कि क्यों क्यों उस इंसान अगर कुछ गलत बोला है इस इंसान ने तो क्यों बोला। ठीक है, मैंने इसको गलत क्यों बोला, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस एनर्जी में थे। अपने आप को ब्लेम कर रहा था ये इंसान कल रात। कुछ ऐसी बातें घटित हुई है पास्ट में कि जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वो नहीं करना चाहिए था जो भी किया। ठीक है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। बहुत लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे दिखाई दे रहे हो। ये इंसान मिलने के लिए तो आना चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि कई दिनों से आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई है और ये पर्सन अब चाहते कि मुलाकात करे। ठीक है, और वो जो कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ झूठ बोला या जो कुछ भी किया उसने पास्ट में जिसके लिए उसको कल रात रिग्रेट हो रहा था, वो चाहते उन बातों को सॉल्व करे। वो आपको बताए कि हाँ मेरी गलती हुई है, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस रिश्ते में आना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। ना कि सिर्फ आगे बढ़ना चाहता तो इस रिश्ते को बहुत दूर लेकर जाना चाहता हूँ, शादी तक लेकर जाना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप है, बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है और इसीलिए आप दोनों के बीच में जो एज गैप है ना, इसीलिए आप दोनों की पटती नहीं है। पता है, मतलब विचार ही मैच नहीं होते। एक बड़ा बचकानी हरकतें करता है, एक बड़ा मैच्योरली बात करता है, ऐसे हो सकता है। और अगर एज गैप नहीं है तो हो सकता है कि आपका पर्सन या आप बड़े चाइल्डिश हो। ठीक है, और किसी एक की वजह से फिर सामने वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है पास्ट में। मतलब एक कोई समझता ही नहीं है बात को। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि या तो आपके पर्सन के किसी गलती की वजह से बहुत पास्ट में आपको रोना पड़ा है, या तो आपकी किसी गलती की वजह से आपके पर्सन को रोना पड़ा है। और मुझे ये रोने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी आ रही है और तभी इंसान इतना रिग्रेट फील कर रहा था कल रात। ठीक है, ई अक्षर बना है यहाँ पर, यल बना है। ओके गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपने इस इंसान को कोई फाइनेंशियली हेल्प की थी, वो छोटी बड़ी हो सकती है। और इस इंसान को एक बात याद आ रही थी कि आप पहले एक ऐसे इंसान हैं जिसको इस इंसान की इतनी फिक्र है। इस इंसान की कभी किसी ने इतनी फिक्र नहीं की जितनी आपने की। इस इंसान को इतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया जितना आपने दिया। तो हर बात जो इस इंसान को कल रात याद आ रही थी, तो इसको खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं ऐसे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता हूँ जो कुछ भी उसने आपके साथ किया। आपकी पर्सन तो चाहते कि सब जादू हो जाए, मैजिक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। इस इंसान का क्या है कि उसको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ ठीक भी हो जाए। मतलब अगर इसकी गलतियां है तो डरता भी है आपके सामने आने से। तो इसको कल रात ऐसा लग रहा था कि यार मैजिक हो जाना चाहिए, भगवान ने सब कुछ ठीक कर देना चाहिए, बस वो जैसे तैसे मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाने चाहिए। तो आपके पर्सन दुआ कर रहे थे, भगवान को प्रे कर रहे थे कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए भगवान। आपके पर्सन शादी के लिए भी भगवान को आपको मांग रहे थे कि आप दोनों की शादी हो जाए। कुछ लोग यहाँ पर TF जर्नी में भी हो सकते हैं। ठीक है, 11-11 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइज, आप में से कुछ लोग अगर TF जर्नी में हो तो आपने बहुत संघर्ष देखा है इस रिश्ते में, बहुत रुलाया है इस इंसान ने आपको। ठीक है, और जो इसने पास्ट में आपको रुलाया है ना, एक बात इस इंसान के आंखों के सामने से गुजर रही थी। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि शादीशुदा होकर भी अलग रह रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इतने ज़्यादा झगड़े हो गए आप दोनों के बीच में कि बात डिवोर्स तक पहुँच गई। ठीक है, और अब ये इंसान बहुत पछतावा कर रहा है कि जब आप दोनों साथ थे तो उसने कैसे व्यवहार किया आपके साथ, कितना गलत किया। और आज जब उनके पास आप नहीं हो तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है जो कुछ भी उसने गलतियाँ की है उसके लिए। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस इंसान की एक आदत है कि कभी बोलता नहीं है।
बोल देना चाहिए यार, ये इंसान बोलता ही नहीं है। इससे कभी भी बहुत चांसेस है कि इसने कभी भी आपको दिल खोलकर बताया ही नहीं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसके दिल में आप रहते हो, उसके दिमाग में आप चलते हो। ये इंसान तो ऐसा सोचता है कि अगर वो नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये इंसान प्यार में पागल है आपके, इतना प्यार करता है और वही आपसे छुपाता है, जो इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन इस इंसान की आदत है, नहीं बोलता है इतना खुलकर। किसी किसी की आदत होती है कि वो अपने दिल की बातें जाहिर नहीं कर पाते। सेम हाल आपके पर्सन का है कि उसके दिल में क्या है वो जाहिर नहीं कर पाता है। ठीक है, आपने जो एक माँ की तरह इसको प्यार दिया, हर बात इसको याद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपकी याद नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं। कल रात तो इंसान रो रहा था, तड़प रहा था। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन उसने जो आपके साथ बर्ताव किया वो कितना गलत था। मे बी इसने आपको किसी बात के लिए ब्लेम किया हो, मे बी इस इंसान ने हो सकता है कोई लांछन लगा दिया हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी, इस इंसान ने कुछ ऐसा ब्लेम किया आपको कि जिसके बाद आप टूट गए। मे बी आपको बोल दिया कि तुम किसी और से बात करती हो, करते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत शक का कीड़ा भी है इस इंसान के दिमाग में। तो कल रात इसको पछतावा हो रहा था, क्यों उसने आपके ऊपर शक किया, क्यों अपने ही प्यार के ऊपर वो क्यों विश्वास नहीं कर पाया। सारी बातें इस इंसान के जहन में चल रही थी, और जितनी ज़्यादा बातें चल रही थी उतनी ही ज़्यादा टेंशन, उतनी ही ज़्यादा परेशानी आपके पर्सन को कल रात हो रही थी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इनका जो परिवार है बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और इस इंसान को बड़ी दिक्कत होती है इस बात से कि मे बी आपका परिवार अगर ठीक ठाक है सब कुछ, तो इस इंसान को बड़ी दिक्कत है इस बात से कि यार कैसे बात करे। उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक है और उनके घर में कुछ ठीक नहीं है। मे बी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनको फेस करना उनको बहुत मुश्किल जा रहा है, और वो अगर आपके पिताजी से, माताजी से अगर बात करते तो वो इनकार कर सकते। मे बी उनको जॉब नहीं है, या जॉब है तो भी घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि कल रात ये इंसान अपने आप को कोस रहा था, अपने नसीब को कोस रहा था, और भगवान को दुआ कर रहा था कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान ने आपको कोई गिफ्ट दिया था पास्ट में। ठीक है, या तो आपने कभी इस इंसान को अगर कोई गिफ्ट दिया है तो वो बातें भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ठीक है, कई यहाँ पर अंगूठी बनी है। ये पर्सन आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अंगूठी गिफ्ट करना चाहते हैं। इनके दिल में आप रहते हो, कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। इस इंसान के दिल में आप रहते हो, हमेशा रहोगे। बस ये इंसान इस रिश्ते को कभी हैंडल नहीं कर पाया ठीक से, ये अलग बात है। इसने आपके दिल को नहीं समझा। इसके दिल में आप रहते हो, उसके बावजूद भी ये कभी आप भी समझ ही नहीं पाया आपको। और कल रात इसको बहुत बर्डन हो रहा था। उसने जो कुछ भी पास्ट में किया ना, हर चीज़ के लिए बहुत बर्डन फील हो रहा था। इस इंसान को पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो। इसको ये भी पता है कि आप उसकी गलती के लिए माफ़ भी कर सकते हो। ऐसे विचार में इस इंसान के मन में आ रहे थे कि यार जाऊंगा उसकी तरफ तो हाँ, थोड़ी देर के लिए वो गुस्सा करेगी या करेगा, लेकिन बाद में वो मुझे माफ़ कर देगी, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत काइंड हार्टेड है। वो वाकिब है, उसको पता है कि आप कैसे हो, उसको पता है कि आप कितने ज़्यादा दयालु हो, और आप माफ़ कर सकते हो उसको, ये भी उसको पता है। लेकिन जो पास्ट में इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बहुत यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि इस इंसान ने पूरी चीज़ ही मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया, सब पूरा ख़त्म कर दिया रिश्ता। ऐसे बहुत लोग हैं कि इसने खुद होकर रिश्ता ख़राब किया है, तभी तो इतना रिग्रेट है। गलतियों के ऊपर रोने का वक्त है इस इंसान का। अट्रैक्शन तो गजब का होता है। आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, आपका दिखना, आपका बोलना, हर बात, आपकी हर बात इस इंसान के ऊपर जादू करती है। ठीक है, और जितनी बार ये आपका जादू इस इंसान के ऊपर चल जाता है, उतनी बार उसको लगता है कि बस अभी के अभी वो आपकी बाहों में होना चाहिए, अभी के अभी वो आपके पास होना चाहिए। इतना प्यार है इसके दिल में, लेकिन कभी जाहिर नहीं कर पाया। तो अब सोच रहा है कि कब तक वो अपनी बातों को ऐसे छुपाता रहेगा, कब तक अपने प्यार को ऐसा छुपाता रहेगा। तो कभी ना कभी जाहिर करना पड़ेगा, कभी ना कभी बोलना पड़ेगा आपसे कि वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसने जो भी गलतियाँ की उसके लिए सॉरी। ऐसे कुछ हालात आपके पर्सन के कल रात मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपनी ही गलतियों पर पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है।
हो सकता है ये किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, ठीक है, अपने अकेलेपन को मिटाने की कोशिश कर रहा था किसी फ्रेंड ग्रुप के ऊपर, या किसी फ्रेंड के साथ ऑनलाइन चैट कर रहा था। ऐसे भी बहुत एनर्जी है गाइस, ठीक है। किसी को अपने दिल का हाल सुना रहा था इंसान, उस डर से निकलने की कोशिश कर रहा था। इस इंसान को चारों तरफ जैसे कि अंधेरा दिखाई दे रहा था, इस इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इस इंसान को डर लगता है कि आप लेट गो ना कर दे, इस इंसान को डर लगता है कि आपकी शादी ना हो जाए। मे बी इस बारे में चर्चा कर रहा था इंसान कि यार मैं क्या करूं, मुझे उसकी तरफ जाना है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसके पास जाकर बोलूं क्या, क्योंकि सब कुछ तो मैंने खुद ही खराब कर दिया था। अब मैं क्या बताऊं उसको, क्या बोलूं मैं उसके सामने जाकर। हिम्मत ही नहीं होती यार उसके सामने जाकर बात करने की। लेकिन मुझे तो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना है, मुझे तो सब कुछ ठीक करना है। बहुत गलतियां कर दी मैंने, ऐसे में भी गाइडेंस देखो। मुझे ना यहाँ पर जोर से जलन हुई मेरी उंगली में। इस इंसान को बहुत दर्द हुआ है कल रात। मे बी आपके कोई फोटोज अगर कोई लाइक कर रहा है तो इस इंसान को बहुत जेलसी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी कि इसके अलावा आपको कोई और कैसे देख सकता है, इसके अलावा कोई और आपको कैसे लाइक कर सकता है। जेलसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और हिम्मत की कमी, ठीक है। ये सब कुछ कल रात इस इंसान की हालत थी। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। टैरो से जानते हैं क्या कुछ हाल था कल रात उनका। सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। इस इंसान को क्या लगता है कि वो तो नई शुरुआत करना चाहता है लेकिन शुरुआत हो नहीं पाएगी। उस इंसान को कल रात ऐसा भी फील होता है कि उसने इतनी गलतियां कर दी कि अब आपके दिल में वो जुनून, वो पैशन, वो जज्बात अब इस इंसान के लिए रहे नहीं। डर लगता है इसको, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है जो वो सोच रहा है वैसा कुछ होगा नहीं अब। ऐसा डर इस इंसान के दिमाग में कल रात था, ठीक है। आपके पर्सन इंतजार भी है कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज तो आ जाए, बस फिर ये इंसान शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिजेक्शन का डर फिर नहीं रहेगा इस इंसान को। कल रात आपके पर्सन में भी कल रात भी अपने मोबाइल को चेक कर रहे थे कि कोई आपका कोई कॉल तो नहीं, आपका कोई मैसेज तो नहीं। और जैसे कि मैंने कैंडल वैक्स में बोला कि यहाँ पर बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वापस वही एनर्जी कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो और ये पर्सन ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं। और कल रात ये इंसान इंतज़ार में है कि कब आपकी तरफ से कोई हिंट मिले, कब ऐसा समझे कि आप उसको अभी भी चाहते हो, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसको अभी नहीं चाहते हो। तो किसी हिंट के, किसी ऐसे इंतज़ार में है आपका पर्सन। फायर बहुत है कल रात, इसको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा था। एरीज, लियो, सैजिटस राशि है। और देखो 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन बहुत था उसके दिमाग में। एक तरफ परिवार है, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, कहा जाए किसे चुने, ये द्विधा परिस्थिति कल रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक तरफ आपका प्यार है जिसके बिना रहा नहीं जाता, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके फोटोज़ देख देख कर इंसान मतलब घायल हो रहा था। और अगर इसके पास ऑप्शन भी है तो इसको लगता है सबसे बेस्ट, सबसे खास, सबसे ब्यूटीफुल आप हो। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। बहुत ऐसी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि या तो आपने इस इंसान को कोई गिफ्ट दिया है, या तो इस इंसान ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, या तो ये पर्सन ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। अगर ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ सोच रहे थे कि क्या गिफ्ट करना है। और बहुत ज़्यादा मुझे रिंग, यहाँ पर कैंडल वैक्स में रिंग आई थी, ठीक है। तो क्या गिफ्ट करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उस तक उस गिफ्ट को पहुंचाना है, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही थी। और एक न्यू बिगिनिंग की तो है। आपके पर्सन को कल रात क्या लग रहा था कि ये गॉड गिफ्ट है, आप जैसे भगवान ने गिफ्ट किया है आपको, लेकिन ये इंसान उस गिफ्ट को संभाल नहीं पा रहा, ये इंसान इस रिश्ते में जस्टिस नहीं कर पा रहा। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बॉटम में, देखो वापस वही। ये इंसान आपके बिना लॉस फील कर रहा है गाइस, बहुत लॉस,
ठीक है, या तो इस इंसान की जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि वो इस रिश्ते में जस्टिस नहीं कर पा रहा है। आपके पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं, जो कुछ भी उसने गलत किया वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एरीज, लियो, सैजिटस भी है। द टावर, कल रात इस इंसान को एक डर था। कल रात आपके पर्सन को इस डर ने कि ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, इस डर ने सारी रात सोने नहीं दिया। 9 ऑफ सोर्स, इस इंसान को भ्रम हो रहे थे, इस इंसान को डर लग रहा था। ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा ऐसा डर रहा था कि अगर आपके साथ ये रिश्ता टूट गया, पूरी तरह से टूट गया, अगर आप उसको नहीं मिले तो वो जी नहीं पाएगा, वो तड़पता रह जाएगा सारी ज़िंदगी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है, आपके पर्सन बोल नहीं पाते। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिल की बात दिल में रखता है ये इंसान। देखो, कल रात ये इंसान सो नहीं पाया है, टिक 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 घड़ी की टिक टिक सुनता रहता है ये इंसान, सोता नहीं है। और डर लगता है कि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, उसकी खुद की गलतियों की वजह से सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। इस डर में आपका पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा था। द टावर के एनर्जी, बहुत ज़्यादा डर, ठीक है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है और ये दर्द इस इंसान से सहा नहीं जा रहा। आप देख रहे हो कैसी हालत थी कल रात, नींद नहीं आ रही थी इस इंसान को। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। रो रहा था आपका पर्सन कल रात, और उसको लगता है कि अगर आप उसको नहीं मिले तो वो पागल हो जाएगा। तरह तरह के वॉइस सुनाई देते हैं इसको, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और आपकी जो साथ में लम्हे बिताए, बार बार वो लम्हे याद आते हैं। ये इंसान सोता नहीं है रात में, बड़ा तड़पता है, हैरान होता है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस साईं बाबा से निकाल लेते हैं। साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं? 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे, ओके। और क्या बोलना चाहते हैं साईं बाबा आपसे? भरोसा रखिए, भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, तभी आपके काम बनेंगे। अगर ईश्वर में आस्था है, डिवाइन के ऊपर विश्वास है, तो सब कुछ होगा। बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपको, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जा को संतुलित कीजिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो बहुत इमोशनल हो रहे हो, या तो बहुत ही रूडली व्यवहार कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है शिव शक्ति। कुछ लोग यहाँ पर टी ऑफ जर्नी में भी है। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। निश्चय कर लो कि आप जो पाना चाहते हो वो आपको जिंदगी में पाना ही है हर हाल में, और फिर उस डिवाइन के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपका विश्वास डगमगा रहा है। तो भरोसा और आस्था, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।